प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भीषण हादसा हुआ है, जहां एक बेकाबू ट्रोले ने बारातियों को कुचल दिया। हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए, जिनका उदयपुर में इलाज चल रहा है। हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया। वहीं चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सांसद सीपी जोशी भी छोटी सादड़ी पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। हादसे के बाद प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए और गंभीर घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। घटना के बाद से ट्रोला चालक फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे हादसे की जांच में जुटी है और आरोपी ट्रोला चालक की तलाश में जुटी है। वहीं छोटी सादड़ी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे की जगह स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए लोगों ने 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरतपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में तेज गति में आ रहे ट्रक ने विद्युत पोल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से विद्युत पोल एक दुकानदार के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में झुंझुनू के लाल शोराम गुजर शहीद हो गए। शोराम खेतड़ी के टिबा गांव का रहने वाले थे। शोराम की शहादत की खबर से उनके गांव समेत आसपास के इलाकों में शोक की लहर है। शहीद शोराम गुजर का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। जयपुर साथ पैतृक गांव टीबा पहुंचेगी शहीद की पार्थिव देह। खेल मंत्री अशोक चांदना सोमवार को भरतपुर के लाल शहीद जीतराम गुजर के गांव सुंदरावली पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। हड़ौती के लाल शहीद हेमराज मीणा के परिवार को तत्काल मदद के लिए 5 लाख का चेक सौंपा गया। राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। पुलवामा अटैक में शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए डूंगरपुर पटवार संघ आ गया है। संघ की ओर से 2.5 लाख का चेक कलेक्टर को सौंपा गया है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में जयपुर की एक संस्था ने मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत शहीदों की याद में ब्लास्ट वाली जगह पर स्मारक बनाने की योजना है। पुलवामा में जवानों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। सवाईमाधोपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली निकाली। आतंकियों के कायराना हरकत के विरोध में झुंझुनू के इस्लामपुर गांव के बाजार बंद रहे। गांव के लोगों ने पाकिस्तान के पीएम की शव यात्रा निकाली और पुतला फूंका। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान का चौतरफा विरोध हो रहा है। पुष्कर में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर देशवासियों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में सर्व समान संघर्ष समिति ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अनशन शुरू किया। समिति ने कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग की है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को धौलपुर में श्रद्धांजलि दी गई। नगर परिषद के सफाई कर्मियों कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद हेमराज मीणा के नाम पर रखने की मांग की जा रही है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं ने प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी ज्ञापन भेजा है। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को फिर हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। आसाराम ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी। इंडियन मुजाहिदीन के 4 संदिग्ध आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर के डीजे कोर्ट संख्या 3 में पेश किया गया। वहीं 6 संदिग्ध आतंकियों की पेशी नहीं हुई, इसके चलते मामले में सुनवाई टल गई। इंश्योरेंस के नाम पर रिटायर्ड और अन्य लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को एसओजी ने गिरफ्तार कर अजमेर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। जयपुर एसीबी ने जयपुर कथक केंद्र के एलडीसी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी एलडीसी तेज कुमार अजमेरा एक मेकअप आर्टिस्ट से रिश्वत ले रहा था। हनुमानगढ़ में पुलिस ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी वीडियो अपलोड करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं वीडियो को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। झुंझुनू में सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ टिप्पणियों पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने की। इसके खिलाफ वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। भरतपुर के मुंगस्का गांव में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को पकड़ा है। ये चोर महंगे मोबाइल फोन पर हाथ साफ करते थे। पुलिस ने इनसे करीब 25 महंगे मोबाइल फोन और 3 चोरी की बाइकें बरामद की है। टोंक में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलाया। शव लगभग 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। दौसा के मंडावर में एक युवक कुएं में गिरा मिला। ग्रामीणों ने युवक को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने एक अन्य युवक पर कुएं में धक्का देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। बांसवाड़ा में ग्रामीणों ने कर्ज माफी को लेकर लैंप्स में गड़बड़ी की शिकायत की है। मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला प्रमुख को ज्ञापन सौंपा है।
बांसवाड़ा में कर्ज माफी में फर्जीवाड़ा सामने है। सूची में उन लोगों के भी नाम शामिल है जिन्होंने कभी किसी बैंक से लोन नहीं लिया। कोटा में खाद्य विभाग ने सरस्वती कॉलोनी इलाके में एक दुकान पर छापा मारा। कार्रवाई में विभाग ने बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद किया। विभाग ने पनीर का सैंपल लेकर डेयरी मालिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अजमेर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर क्रिश्चियनगंज इलाके में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर जिला आबकारी पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। इसमें हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की करीब 300 पेटियां जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजमेर के आनासागर झील में तलाशी जा रही एक शख्स का शव अब तक नहीं मिला है। मामले में पुलिस स्पष्ट नहीं कर पा रही कि शख्स ने झील में कूद कर जान दी है या फिर कहीं और चला गया है। अजमेर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा है। आरोपी देश भर में चोरी की वारदात को अंजाम देता था और चोरी का माल नेपाल में बेचते थे। चूरू में नामी गिरामी कंपनियों के फेक स्टिकर लगाकर सिलाई मशीनों, गैस चूल्हे महंगे दामों पर बेचने का खुलासा हुआ है। कंपनी के फील्ड ऑफिसर की शिकायत के बाद पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए का माल बरामद किया। कोटा में कुदानी थाना पुलिस ने चौपहिया शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी का एक डंपर बरामद हुआ। आरोपी ने करीब 1 दर्जन वारदात को कबूला। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 5 लग्जरी कारें, एक बाइक भी बरामद की है। रतनगढ़ में चोरों ने 2 सूने घरों को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के रतभान गांव में बच्चों के विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक शख्स को पैर में गोली लगी। वहीं फायरिंग के बाद बदमाश मौके से भाग गए। करौली में बदमाशों को पकड़ने गई सपोर्टर पुलिस पर हमला हुआ। हमले में एक एएसआई सहित 4 कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने 30 से 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झुंझुनू के पिलानी में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। सोमवार को एसडीएम राधिका देवी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने कस्बे के आसाना जोहड़े में बने निर्माण कार्यों को तोड़ा। कोटा में भी सोमवार को बीएसएनएल के कार्यालयों पर ताले लगे रहे। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन के देशव्यापी आंदोलन के तहत कोटा में भी बीएसएनएल कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। उदयपुर के झाड़ोल इलाके में बीते दिनों मंदिर पुजारी पर किए गए जानलेवा हमले और लूट मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्रवाई पर आक्रोश जताया। पुलवामा में हुआ आतंकी हमले के खिलाफ कोटा में अभिभाषक परिषद की ओर से सोमवार को आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में महिला अधिवक्ता भी शामिल हुई। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वकीलों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद राज्य सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले सोमवार से बीएसएनएल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर इनमें आक्रोश है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के सफाई कर्मी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे नया ठेकेदार मनमाने ढंग से काम करवाना चाहता है। पुलवामा अटैक से पूरा देश गुस्से में है। बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। चूरू जिला मुख्यालय पर मानव तस्कर विरोधी यूनिट की कार्रवाइयां खानापूर्ति रह गई हैं। रेलवे कॉलोनी में सड़क निर्माण में करवाई जा रही बाल मजदूरी ने यूनिट की पोल खोल दी। प्रदेश में 21 फरवरी से एम्बुलेंस कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम करेंगे, जिसका ऐलान राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने किया। इस दौरान इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा 108, 104 सेवाएं बाधित होंगी। जयपुर के सूरज मैदान में आयोजित शक्ति केंद्र के सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के महासमर के लिए हुंकार भरी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने सैनिकों के शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि पुलवामा अटैक को लेकर लोगों में आक्रोश, गुस्सा और दुख है, लेकिन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। इस दौरान शाह ने जहां कांग्रेस पर हमला बोला तो वहीं महागठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि देश को डीलर की नहीं लीडर की जरूरत है, जो सिर्फ बीजेपी सरकार ही दे सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जयपुर शक्ति केंद्र सम्मेलन से कोटा में पार्टी कार्यालय का रिमोट और लाइव स्क्रीन के जरिए शिलान्यास किया। चूरू में 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। इस आमसभा से पीएम मोदी लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। भीलवाड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कांग्रेस ने जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से शुरू किया। दौसा के बांदीकुई में मेरा बूथ मेरा गौरव बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किया।
टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय के निर्माण को लेकर भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सभापति, जिलाध्यक्ष और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। अजमेर में प्रभारी मंत्री प्रमोद भाई जैन ने कांग्रेस के बीएलओ प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की और सभी को आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत से कार्य करने और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का आह्वान किया। नागौर में वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई पोखरण दौरे के दौरान अचानक औद्योगिक इकाइयों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की गाइडलाइंस का सख्ती से पालना करने के दिशा निर्देश दिए। नागौर में कांग्रेस का बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई भी शामिल हुए। इस दौरान ट्रेनर ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। चुनाव कार्य में ड्यूटी पर लगने वाले प्रत्येक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दौसा में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये प्रशिक्षण शिविर 8 दिनों तक चलेगा। लेखानुदान में घोषित नई उद्योग नीति पर काम शुरू हो गया है। उद्योग विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। एसीएस उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसके लिए विशेष समिति बनाई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। प्रदेश में कल कहीं भी स्वाइन फ्लू से मौत दर्ज नहीं हुई है। अब तक प्रदेश में 127 मौतें इससे हो चुकी हैं। डूंगरपुर जिले में तमाम सरकारी बंदोबस्त के बाद भी स्वाइन फ्लू का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ 2 मरीज और पॉजिटिव पाए गए हैं। सरदार शहर कस्बे के राजकीय अस्पताल की व्यवस्था को लेकर युवाओं ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रभारी धर्मवीर स्वामी का घेराव कर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग की। सीआईआई ने उदयपुर में चैप्टर का शुभारंभ किया। प्रदेश में जयपुर के बाद ये दूसरा चैप्टर होगा जहां से उदयपुर संभाग के सभी जिले के औद्योगिक संस्थान और छोटे बड़े संगठन इससे जुड़ पाएंगे। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर आरुषि मलिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई जिसमें सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। दौसा कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अहम बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की और जिले में खराब पड़े पेयजल स्रोतों को ठीक करवाने के निर्देश दिए। जयपुर में उद्योग विभाग कर्मचारी सहकारी समिति वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें विभाग की ओर से बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों और उनके करियर में बेहतरीन सफलता हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। बीकानेर में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक हुई जिसमें पुलिस के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिस पर आला अधिकारियों ने गहरी नाराजगी जताई। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से इलाज और सेवाओं का फीडबैक लिया। स्वास्थ्य भवन में कार्यरत ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर एसएन धौलपुरिया कंसल्टेंट जयसिंह के साथ झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के लेबर रूम का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ शहर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 6 सदस्यीय महिला गश्ती दल का गठन किया गया। गश्ती दल में शामिल महिला पुलिस मंचलों पर नजर रखेगी। करौली जिला मुख्यालय पर यातायात नियमों की पालना करने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। राजधानी जयपुर के झालाना के जंगल से बबूल के पेड़ हटाना शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि बबूल के पेड़ हटाकर राजस्थान की स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। डूंगरपुर में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्काउट गाइड और राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अलवर के इटारना सैनिक छावनी में सेना की दक्षिण पश्चिम सप्त शक्ति कमान का 2 दिवसीय अलंकरण समारोह आयोजित होगा। बता दें कि समारोह 22 और 23 फरवरी को आयोजित होगा। रतनगढ़ के गांव लोहा में 31 साल के संस्कृत अध्यापक प्रकाश चंद्र शर्मा ने मिसाल पेश की। बता दें कि प्रकाश चंद्र जन्म से ही नेत्रहीन हैं, लेकिन बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत के बदौलत अपनी शिक्षा पूरी की और एक अध्यापक के तौर पर स्टूडेंट्स को शिक्षा की रोशनी दे रहे हैं। राजसमंद में युवा मामले और खेल विभाग, जिला प्रशासन, जिला स्काउट और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। राज्य के पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र कुंवर अनिरुद्ध ने भरतपुर के विकास को लेकर बैठक आयोजित की। होटल दबाग में कुंवर अनिरुद्ध ने बैठक आयोजित की। चूरू के सुजानगढ़ पंचायत समिति में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर में मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने शिरकत की। इस दौरान ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दुनिया में दूसरे नंबर के मैनेजमेंट गुरु चार्ल्स हैंडी सोमवार को जयपुर दौरे पर रहे। चार्ल्स हैंडी राजस्थान के पारंपरिक कालीन उद्योग के अध्ययन के लिए जयपुर आए हैं। प्रदेश के पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में मौसम का मिजाज सोमवार को अचानक बदल गया, जहां देर रात को माउंट आबू की वादियों में घने बादल छाए रहे। कोटा के सूचना केंद्र में जिला स्तर पर युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
उदयपुर के भूपाल नोबल्स पीजी कॉलेज का 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव पिछोला 2019 का रंगारंग आगाज हुआ। इस मौके पर पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मरु महोत्सव के दूसरे दिन जैसलमेर के पास स्थित डेडानेसर मैदान में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की प्रस्तुतियों ने देशी विदेशी सैलानियों को रोमांचित कर दिया। जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव के दूसरे दिन कैमल डे रहा। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में आभूषणों से सजे ऊंटों ने लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद कैमल पोलो रेस का आयोजन हुआ।